नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी के वीडियोस में। और जैसा कि आप सभी के लिए ये एक इंफॉर्मेशन का वीडियो है जिसमें आप सभी की जो एग्जाम फिल करने की डेट है वो नई डेट आ चुकी है। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आ रही थी हमारे पास लगातार कि जिनका लास्ट सेमेस्टर है या लास्ट ईयर है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका रिजल्ट नहीं आया है, उन्होंने फाइनल ईयर का एग्जाम दे दिया है या फाइनल सेमेस्टर के उनके एग्जाम हो गए हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए, क्या वो आवेदन कर सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों को आवेदन का अवसर मिला है, या वो किस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इन्हीं चीजों पे बात करेंगे कि आपको किस प्रकार से, यदि आपका लास्ट ईयर या लास्ट सेमेस्टर है या आपका एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट नहीं आया है, क्योंकि पीजी की जो इसमें हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग आपका पीजी एट दैट टाइम कंप्लीट होना चाहिए। आपको परसेंटेज के साथ बात करनी है वहां पे, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। तो किस प्रकार से आप आवेदन कर सकते हैं, इन्हीं सब चीजों को यहाँ पे बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण सोचना कि यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की भी प्रिपरेशन एग्जाम गुरुजी के प्लेटफॉर्म पे कराई जा रही है। पेपर फर्स्ट में हम आपको 1494 यानी 1494 में एक पूरा वीडियो कोर्स देते हैं जिसकी 1 ईयर है। एक वीडियो मल्टीपल टाइम, जितनी बार चाहे उतनी बार, जब तक चाहे उतनी बार तक देख सकते हैं, कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है। इसमें 3 प्रकार के वीडियोस आपको दिए जाएंगे। पहला डिटेल स्टडी कराई जाएगी, फिर आपको मैप के थ्रू पूरा एमपी कराया जाएगा जिसमें ज्योग्राफी वाला पूरा पोर्शन है 3D मैप के थ्रू, ताकि चीजें आपके दिमाग में बैठे। और इसके बाद जो आखिरी रहेगा वो रहेगा आपका क्रैश कोर्स, जो इसी कोर्स में इनबिल्ट है। मतलब आपको लास्ट में वीडियोस जो प्रोवाइड किए जाएंगे, जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, वहां से आपको क्या किया जाएगा, उनके वीडियोस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो 3 प्रकार के वीडियोस आपको दिए जाएंगे क्योंकि हमारी टीम एमपीपीएससी पे ही काम करती है। तो उन्होंने पूरे वीडियो इनकी उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कि कहां से सबसे ज्यादा एमपीपीएससी क्वेश्चन लगातार बनाता है। टेस्ट सीरीज है, आप कभी भी दे सकते हैं, कितनी बार भी दे सकते हैं, जब से चाहे तब से ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर फर्स्ट की वो भी आपको इसमें मिलता है प्रिंटेड नोट्स, क्योंकि आपके जो नया सिलेबस आया है उसमें 20 से 25 ऐसे टॉपिक हैं जो कि एमपीपीएससी के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, जो एमपीपीएससी सिविल सर्विस का एग्जाम लेता है उसमें वो टॉपिक है ही नहीं, ना प्री में है ना उसके मेंस में है। तो आपको इन चीजों को ध्यान में रख करके ही पढ़ाई करनी है। तो वो टॉपिक हमने इस बुक में कवर किए हैं, आपको ये पूरे उपलब्ध कराए जाएंगे। जो भी अपडेट्स होंगे बीच के वो भी आपको पीडीएफ के थ्रू भेजा जाएगा। यानी एक बार आप यदि ये बुक ले लेते हैं तो अब इस साल के एग्जाम तक आपको कोई नया कंटेंट लेने की आवश्यकता नहीं है। अप्रैल तक का करंट अफेयर भी आपको मई के फर्स्ट वीक में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो करंट अफेयर भी आपको उपलब्ध कराया जा रहा, जो नए टॉपिक्स ऐड हो रहे हैं या नया अपडेशन आ रहा है वो भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा। प्लस आपको 4 किताबें आपके घर पे भेजी जाएंगी इस कोर्स के साथ। अपडेटेड किताबें, जो नए टॉपिक आपके ऐड हुए हैं उनको भी इसमें प्रॉपर ऐड किया गया है। साथ ही साथ एमसीक्यूज भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। फिर भी यदि आप ये चारों किताबें अपने घर पे मंगाना चाहते हैं तो 494 पे मंगा सकते हैं, लेकिन 1500 में आपको वीडियो कोर्स, टेस्ट सीरीज, बुकलेट सब कुछ मिल रहा है। तो ये थी इसकी जानकारी। इसके अलावा यदि आप चाहते नहीं कि हमें केवल पेपर 2 भी की तैयारी करनी है साथ ही साथ, तो एग्जाम गुरुजी में अंडर 500 आपको 25 टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं जिसकी शुरुआत 6 अप्रैल से हो रही है। 11 विषयों की टेस्ट सीरीज बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें से पॉलिटी की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, इकोनॉमी की और आपके क्या कहते हैं इसकी सोशियोलॉजी के कुछ यूनिट्स जो एमपी की हैं वो हम क्या कर रहे हैं, यूट्यूब पे लगातार आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऐसे टॉपिक्स आपके पूरे विषयों में से जो मध्य प्रदेश से संबंधित है उसको एग्जाम गुरुजी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपके यूट्यूब वीडियोस पे डाल रहा है, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस के तो लगभग 1 यूनिट हमने कंप्लीट कर दी है ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस के साथ। ठीक है, तो एक हमारी अनुभवी टीम आपको वहां पे कंप्लीट करा रही, जहां से क्वेश्चंस बनते हैं हम उन टॉपिक को करा रहे हैं। अनयूजुअल चीजें आपको अभी नहीं पढ़नी है। ठीक है, इसके अलावा ये पेपर 2 की जो टेस्ट सीरीज है आप ये कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, कितनी बार भी इस टेस्ट को दे सकते हैं और बेहतरीन तरीके से किया गया है। हमने इसकी एक एक डिटेल वीडियो सब्जेक्ट वाइज बनाए हैं जो आपको एग्जाम गुरुजी के प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। अब बात करेंगे किसकी, अब बात करेंगे इसकी जो मेन अपडेट आया है। देखिए ऐसा है, आप सभी लोगों को जो फॉर्म भरने की डेट थी वो पहले कितनी थी, वो पहले जो थी वो 26 मार्च थी। ठीक, 26 मार्च तक आप सभी को क्या कर लेना था, फॉर्म फिल कर लेना था, किसके, असिस्टेंट प्रोफेसर के। लेकिन अभी क्या हुआ कि कुछ मुद्दे जो थे वो चले गए हैं कोर्ट में, न्यायालय में, जबलपुर कोर्ट में। उसमें यह गया कि जो, क्योंकि एमपीपीएससी क्या करता है कि जो बाकी के एग्जाम्स होते हैं उसके असिस्टेंट प्रोफेसर के अलावा, उसमें लास्ट ईयर के जो अपेयरिंग स्टूडेंट होते हैं जिनका रिजल्ट वेटेड होता है लेकिन डिग्री लगभग कंप्लीट होने की कगार में होती है, उसको क्या करता है, उसको एप्लीकेबल कर देता है कि आप एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं, आप एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन
उसमें नियम ये होता है कि जब आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा उस समय पे आपकी डिग्री क्या होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही इंटरव्यू कंडक्ट हो जाता है उसके बाद क्या हो जाता है, उसके बाद हो जाती है फाइनल प्रोसेस, यानी जब आपका सिलेक्शन की प्रोसेस क्लोज हो जाती है। ठीक, तो उसके लिए क्या करता था अभी तक, उसने ये कहा था कि भाई लास्ट ईयर फाइनल ईयर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब आप इंटरव्यू देने हमारे पास आएंगे तो आपकी डिग्री क्या होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर एक ऐसा एग्जाम था जिसपे उसने क्या कहा कि पोस्ट ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए, जिसकी वजह से बहुत सारे छात्रों का नुकसान हो रहा था। तो वो गए न्यायालय, उन्होंने न्यायालय में क्या किया, उन्होंने न्यायालय में कर दिया आवेदन, क्या लगाई, गुहार। न्यायालय सबके लिए ओपन होता है, तो उन्होंने जो बेस बनाया इसी चीज को बेस बनाया क्या, कि भाई जब बाकी के एग्जाम्स में आप लास्ट ईयर या फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को ले रहे हो तो हमने आपका क्या बिगाड़ा, हमें क्यों समस्या दे रहे हो। तो उसी आधार पे क्या हुआ, बहुत सारे छात्रों को मिल गया क्या है, अवसर। जब अवसर मिल गया तो उन्होंने क्या किया कि जाकर के डायरेक्ट कोर्ट में आवेदन लगाया। कोर्ट ने भी कहा, उनको परमिशन दी कि ठीक है भाई, कुछ नियमों के साथ आप इनका फॉर्म पहले फिल कराइए, साथ ही साथ आप इनको क्या करिए, एग्जाम फॉर्म फिल कराने के साथ इनको पेपर में बैठने की अनुमति दीजिए। तो आयोग ने क्या किया, उनके लिए कुछ लाइन ओपन करी। लेकिन बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो इसी फील्ड में आते हैं, मतलब इसी चीज में है कि उनको भी अप्लाई करना है या वो न्यायालय जाना चाहते हैं, तो उनके पास समय की एक सीमा हो गई। तो आयोग ने यह कहा कि ठीक है, हम तारीख को क्या कर रहे हैं, अब आपके फॉर्म भरने की जो आखिरी तारीख होगी वो 10 अप्रैल होगी, दोपहर को 12 बजे तक। तो आप 10 अप्रैल तक आप सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने या अभी तक ये परमिशन नहीं ली है, या जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं या लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं या जिनका अभी रिजल्ट अवेटेड है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि किसी भी एक वकील को पकड़ के सामूहिक रूप में इकट्ठा होकर के, या आप चाहते हैं कि नहीं सर हमारी मदद करिए, हम लोग भी क्या करना चाहते हैं, आवेदन करना चाहते हैं, तो आप हमारे जो नीचे दिए गए नंबर हैं आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। तो हम कुछ स्टूडेंट्स को क्या करेंगे, ग्रुप बना करके आप लोगों, क्योंकि वकील की जो एक फीस है एक छात्र वहन नहीं कर सकता, ज्यादा होती है। तो यदि आप लोग उनसे ग्रुप में बात करेंगे, 10 से 15 लोग, 20 लोग बात करेंगे जाकर के, तो आप लोगों को बहुत रीजनेबल पड़ेगा। ठीक है, बहुत ही ज्यादा रीजनेबल पड़ेगा। जितना ज्यादा ग्रुप बड़ा होगा, फीस जो एडवोकेट की होती है वो एक लमसम लेते हैं, तो उसमें आप सभी लोगों को क्या होगा, काउंटिंग हो जाएगी। काउंटिंग होगी तो सबके लिए अच्छा है, वो भी आपको ऐसा नहीं कि परेशान करेंगे। उनकी जो एक नॉर्मल फीस होती है वो लेते हैं, पर हम सब में बट जाएगी तो हम लोगों को क्या होगा, एक बोझ हमारा सबका हल्का हो जाएगा। तो यदि आप ऐसा चाहते हैं तो एग्जाम गुरुजी के व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हम एक ऐसी व्यवस्था बना देंगे। ठीक है, ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि नंबर आप स्टूडेंट जब होंगे तो हम सब उनको एक करके एक जगह आपको बता देंगे कि आप यहाँ चले जाइए, इनसे बात कर लीजिए इस एडवोकेट से, और ये आपकी एक कॉमन फीस लेंगे, सभी लोगों की आपस में बट जाएगी। तो आप ऐसा कर लेंगे। इसके बाद आपको कोर्ट में आवेदन करना है ताकि आपके नाम से वो ऑर्डर निकलवा देंगे। वो आवेदन आपको जो वहां से परमिशन लेटर मिलेगा, उस परमिशन लेटर को, क्योंकि वो आपके नाम से होगा, उसमें सभी के नाम रहेंगे आप लोगों के, तो आप लोगों को लेके कुछ नहीं करना है। जो याचिका करता होंगे, कोर्ट से वो ऑर्डर लेने के बाद आपको जाना है, कहां पे जाना है, आपको एमपीपीएससी के ऑफिस पे। ठीक, वहां पे आपको क्या करना है, वहां पे आपको जो भी न्यायालय का अंतरिम आदेश आपको दिया जाएगा, ये अंतरिम आदेश है, अंतिम आदेश नहीं है, उसको आपको अभ्यावेदन प्रस्तुत करना है, जिसमें आपका मोबाइल नंबर होगा और ईमेल नंबर होगा। आयोग क्या करेगा, आप लोगों के लिए स्पेशल लिंक क्या करेगा, ओपन करेगा। तो दो चीजों का कंफ्यूजन नहीं रखना, ये वाली जो 10 अप्रैल डेट बढ़ी है ये कॉमन डेट बढ़ी है, हर बच्चा इसमें 10 अप्रैल तक फॉर्म भर सकता है। कौन, जिसका फाइनल ईयर कंप्लीट है, जिसके पास मार्कशीट है पीजी कंप्लीट की। लेकिन जिसका फाइनल ईयर कंप्लीट नहीं है या जिसके पास मार्कशीट नहीं है, वो आवेदन नहीं कर सकता, उसको न्यायालय के माध्यम से ही आवेदन करना होगा। तो आवेदन करने के लिए न्यायालय जाना होगा, न्यायालय से उसको आदेश लेना होगा, उस आदेश को आयोग को भेजना होगा, अभ्यावेदन देना होगा। उसमें क्या करना पड़ेगा, उसमें आपको अपना ईमेल और मोबाइल नंबर देना होगा, जिसमें आयोग आपके फॉर्म भरने की एक लिंक आपको मेल के माध्यम से भेजेगा, जो पर्सनली आपके लिए होगी, आप उसमें आवेदन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या होगा, आप सभी के भी आवेदन हो जाएंगे। अब देखिए होना क्या आगे चल के, इसमें होना यह है कि ये एक प्रकार से आपको एक समय दिया जा रहा है कि आप अपनी तैयारी करें। जब इंटरव्यू कंडक्ट होंगे तो उस समय पे लेकिन आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। उस समय पे हो सकता है आप न्यायालय भी जाएं तो भी आपको जीत नहीं मिले। आज आप जीत गए हैं, लेकिन
अब आप लोग को प्रोसेस ये करनी चाहिए, या तो आपकी डिग्री वैसे हो जाएगी, लगभग लोगों की डिग्री कंप्लीट हो जाएगी क्योंकि अक्टूबर नवंबर में इंटरव्यू होंगे, तब तक जून वालों की सबकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक अच्छा अवसर है। तो जिनका भी लास्ट ईयर या लास्ट सेमेस्टर है, आप सभी लोग चाहे तो डायरेक्ट चले जा सकते हैं, ग्रुप्स वगैरह काफी बने हुए हैं, उनके माध्यम से जा सकते हैं। किसी को समस्या जा रही है तो हमारे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दें या कॉल कर लें, हमारे इस तरफ से जो भी यथासंभव होगा हम आपको एक नंबर्स प्रोवाइड कर देंगे एडवोकेट का, या ग्रुप बना देंगे छात्रों का। ठीक है, तो आप उनके माध्यम से भी वहां क्या कर सकते हैं, चले जाएंगे तो चीजें क्या होंगी, आपस में बट जाएंगी। ठीक है, तो सभी लोग क्या करें, आवेदन जरूर करें। जिन्होंने आवेदन नहीं किया है कर लें। एग्जाम डेट बढ़ने को लेकर के जो एक चल रहा है, देखो हमारे पास जो एक तरह से आप कहें कि अनुभव है, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि पीएससी डेट नहीं बढ़ाएगा। क्यों नहीं बढ़ाएगा डेट? क्योंकि उसके पास डेट बढ़ाने जैसा कोई कारण वस्तु मतलब एक बोला मोटा कारण नहीं है। कोई कह रहा है कि चलो फलाने स्टेट के एग्जाम है तो वो स्टेट वाला क्यों डेट नहीं बढ़ा सकता। उत्तराखंड के एग्जाम है, कोई कह रहा है कि वहां के यूपीएससी के एग्जाम है, यूपी पीसीएस के एग्जाम है, छत्तीसगढ़ पीएससी के एग्जाम है, तो पीएससी बोल देगा छत्तीसगढ़ वालों को बोलो कि डेट बढ़ाए, हम क्यों बढ़ाएं। ठीक है, ये इनका अपना कैलेंडर है, क्यों डेट बढ़ाएंगे किसी राज्य के कारण वो। ठीक है, आदर परीक्षाएं हो रही है तो ऐसे तो दिन भर परीक्षाएं हो रही है किसी न किसी की। तो पीएससी का देखो यार, जो मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं मत सोचना मैं बोल रहा हूं, मैं चाह नहीं रहा हूं कि डेट बढ़े। जो उनका एटीट्यूड है उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। वो ये कोई डेट बढ़ाने के उसके पास रीजन नहीं है। ठीक है, तो वो डेट नहीं बढ़ाएगी क्योंकि ये वही आयोग है, जब मूड में आ गया पेपर लेने के तो कोरोना में भी बैठा के पेपर ले लेता, और यूपीएससी ने भी लिया है। तो डेट बढ़ाने का एक तो कोई कारण नहीं है। दूसरा, जिनकी डिग्री नहीं हुई है तो ये नियम उसने बहुत पहले से दिया हुआ था। जब आपके 31 दिसंबर को आवेदन जारी किए थे, उसने नोटिफिकेशन निकाले थे, तब भी उसने बोला था कि भाई हम ये क्वालिफिकेशन लेंगे। तो ये चीजें तो उसने पहले से कर रखी थी कि आपकी उस समय डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। अब नहीं कंप्लीट है तो देखो यार, उसका दोष तो नहीं है, उसने पहले बता दिया। तो आप न्यायालय भी जाओगे डेट बढ़वाने तो न्यायालय डेट नहीं बढ़ाता। न्यायालय आपको ये बोल देता है कि ठीक है, इसका भाव क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्या ये करा जा सकता है। आयोग बोल देगा ठीक है, अभी हाल फिलहाल कर दो, तो कर देगा। लेकिन डेट बढ़ाने का ये कोई कारण नहीं। तीसरा कारण ये है कि डेट नहीं बढ़ेगी, उसका कारण ये है डेट ना बढ़ने का, क्योंकि ये एक प्रीलिम्स एग्जाम है, ये कोई मेंस का एग्जाम नहीं है, प्रीलिम्स एग्जाम है, क्वालिफाइंग एग्जाम है। इसके बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट होना है, तो आयोग को एक दिन की प्रोसेस है, तो इसके लिए वो इतनी परेशानी नहीं झेलेगा। उसका कैलेंडर पूरा भरा हुआ है, उसको बहुत सारे एग्जाम्स इंटरव्यूज लेने हैं, पीछे चल रहा है ऑलरेडी। तो ये फ्रेश एग्जाम है, तो इसमें डेट वो नहीं बढ़ाएगा। तो मेरा ये कहना कि जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, कृपया इन चीजों के कंफ्यूजन में नहीं रहें, इन सब चीजों के चक्कर में नहीं पड़े। कृपया ध्यान मग्न होकर के, ध्यानावस्था में बैठ करके तैयारी करें। ठीक है, तो इतने सारे जो हमने कारण दिए हैं वो आपको कारण इसलिए दिए हैं कि कृपया बैठ करके चुपचाप पढ़ाई करें। अब जो ये समय है आपके पास 60 दिनों का, यही वो समय है जिससे आप 60 दिन बाद लगभग 61वें दिन यानी 61th डे आप अपने आप को एक जॉब के साथ पाएंगे। आप वो 60 दिन आपके तय करेंगे कि आप जब 1 जून को पेपर देंगे तो आपके पास 2 जून को रोटी होगी कि नहीं होगी। तो यदि 2 जून की रोटी चाहिए तो इस समय अंडरग्राउंड हो जाइए पूरी तरह से, और चुपचाप पढ़ाई करिए। इन सब चीजों से बिल्कुल परे हो जाइए। सिर्फ बाहर अपना मुंडी तभी निकालिए जब आपके कोई काम की चीज हो रही, कोई क्लास चल रही है, कोई कंटेंट देखना है तो निकालिए। बाकी का शुतुरमुर्ग की तरह किताबें रखिए और चुपचाप पढ़ने बैठ जाइए। ठीक है, तो ये थी इंफॉर्मेशन। आशा करता हूं आपके बहुत सारे कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे। हाँ, एग्जाम गुरुजी आपके लिए कोर्ट नहीं जाएगा, पहली बात। ठीक है, कि मैं आपके लिए न्यायालय जाऊंगा। हम आपकी मदद ये कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे छात्रों का कोई संगठन या समूह नहीं होता है, तो हमारे पास जब छात्र आएंगे तो हम उनका एक समूह बना करके, ग्रुप बना करके बोल सकते हैं कि ठीक है, आप लोग इतने लोग हो गए हो, आप चाहो यदि आप में से कोई एडवोकेट किया है तो आप ये आपके लिए रही सहूलियत। हम एक माध्यम बनने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो हम आपको ये बता सकते हैं। हमारा कोई पर्सनल वकील नहीं है, कल को आप कमेंट करके बोलो कि साहब ये अपना वकील आदमी के लिए कमाई का जरिया ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मेरा कोई वकील नहीं। आपका ही साथी में से किसी ने यदि एडवोकेट किया होगा, उसको साथी चाहिए होंगे 10 जने और, तो हम वो बता देंगे इन लोगों से बात कर लो, इस बंदे से बात कर लो, ये भी जा रहा है कोर्ट, तो आपके साथ हो जाएगा, तो आपको सहूलियत हो जाएगी। हम केवल ये करने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग, ताकि सबके फॉर्म भर जाए। ठीक, तो क्योंकि हमारे पास लगातार कॉल आ रहे हैं इन चीजों को लेकर के, तो ये हमने एक माध्यम बनाया है। तो ये थी जानकारी, आशा करता हूं। और आप सभी लोग शाम की 8 बजे की क्लास जरूर अटेंड करें, उसमें काफी सारी चीजें आपकी कराई जा रही। साथ ही साथ पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सोशियोलॉजी की जो यूनिट्स आपकी एमपी की हैं
वो एग्जाम गुरुजी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल करा रहा है ऑब्जेक्टिव्स के साथ। तो आप यूट्यूब की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। हमारी और आपकी मुलाकात फिर होगी शाम को 8 बजे। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।